जो सारे रहस्य खोल कर रखती है। एक एक ऋचा हमने निरंतर इसका पाठ किया है और जाना है। पिछले रविवार को 10वें सूत्र का समापन हुआ। आज 11वें सूत्र का जो जेता बाबू छंदस है उसका आरूढ़ कर रहे हैं। 10 सूत्र में मधुचंदा ने जीवन के सारे रहस्य बतलाए हैं और कहा कि वो प्रयोगात्मक रूप से दिखा भी देगा कि ये रास्ता है और वो जाके दिखाएगा। एक एक करके उसने जीवन को, सृष्टि को, उत्पत्ति को हमारे सामने स्पष्ट किया है और बड़े ही विलक्षण ढंग से हमारे सभी संदेहों का भी निवारण करता चला गया है कि जिस राह आई है वही राह आगे की है। जो रुक गया वह आगे नहीं जा सकता, तो वो रुका भी नहीं जा सकता, उसे भटकना ही होगा, लौट जाना होगा। सृष्टि, प्रकृति, सचराचर एक ही परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित है, तो एक ही सिद्धांत पर चलती है। मन चाहे सिद्धांत मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, भुला सकते हैं, सत्य नहीं हो सकते। ये होम मेड डिग्रियां, ये संप्रदाय मेड सिद्धांत जो प्रकृति के द्वारा नहीं दिए गए हैं, वो सत्य नहीं हो सकते। और इस प्रकार उसने प्रकृति को ही एक ग्रंथ के रूप में हमारे सामने रखते हुए सचराचर को उसका अक्षर बनाकर हमारे सामने रखा है कि किस प्रकार चिता की राख बूढ़े तन की मट्टी पानी का संग करती है और ईश्वर जब आत्मा होकर यज्ञ करता है तो यज्ञ के द्वारा वही बूढ़े तन की राख पुनः सुंदर फलों और वनस्पतियों में उभर आती है, पतन पावन होता है और जड़त्व को चैतन्य धाराएं मिलती हैं। वही वनस्पतियां जब नाना जीवधारी खाते हैं तो जैसे वो भस्मी से अन्न बना है, उसी प्रकार पुनः आत्म ज्वालाओं में यज्ञ होकर, न कि बाहर किसी लकड़ियों पर, वो अन्न ही है जो गर्भ में शिशु का रूप पाता है। जैसे भस्मी अन्न में आई है, वैसे ही अन्न नाना जीवधारियों की संततियों में प्रकट हुआ है। तो कहा यही सिद्धांत आगे भी है कि जब यही तन सामग्री ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ होगी, आत्म ज्वालाओं में, न कि चिता की लकड़ियों पर, तभी तो ये अगली अवस्था देवत्व को पाएगी। और एक एक क्षण उन्होंने हमको स्पष्ट करके दिखलाया कि हमें किस प्रकार इस मार्ग पर चलना है, कैसे कैसे क्षण क्षण आगे बढ़ना है, जीवन के सत्य को प्राप्त होना है। आसक्त और अनासक्त धर्म दोनों स्पष्ट किए उन्होंने। कहा कि ये दोनों ट्विंस हैं, सगे हैं, दोनों अजर अमर है, हर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में रहते हैं। इनका सही उपयोग करना ही आगे का मार्ग पाना है और इनका उल्टा उपयोग पीछे लौट जाना है। कि जब हम भौतिकताओं में अनासक्त होते हैं तो सहज ही अपनी राह के प्रति आसक्त हो जाते हैं, ईश्वर में आसक्त होते हैं। और जब हम मटीरियल वर्ल्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, तो हमारा अगला मार्ग रुक जाता है, क्योंकि हम उस राह से अनासक्त हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं। और जिसको राह की याद ही नहीं, वो जाएगा कैसे?
तो इसका सही प्रयोग करना था, हमने उल्टे प्रयोग किए। और उसमें भी हमने चाहा कि हम हर तर्क को काटें। पिछले रविवार में भी और बाद में भी बहुत से मित्रों ने कहा कि मधुचंदा की राह अगर सभी लोग जाने लगेंगे तो स्वामी जी फिर इस संसार का क्या होगा? अच्छा सवाल है। हाँ, मैं आपसे बात पूछता हूं कि आपके बच्चे पाठशाला में पढ़ने जाते हैं और सारे लड़के पास हो जाएंगे तो पाठशाला का क्या होगा? क्या बंद कर देनी पड़ेगी? समाप्त हो जाएगी क्या? नहीं ना, अभी पीछे और लड़के आ रहे हैं, नहीं क्या? लेकिन एक सवाल आज मैं आपसे पूछता हूं कि अगर सारे लड़के एक ही क्लास में बार बार 100 बार फेल होते रहे तो पाठशाला का क्या होगा? क्या होगा पाठशाला का? बेमानी और बेकार हो जाएगी। 1000 बार हम इस जन्म दर जन्म हम फेल होते रहे हैं, फिर भी पाठशाला मधुचंदा दिखा रहा, ये पास होने का तरीका भी है। तो आपके तर्क वहां नहीं गए, उल्टी तरफ चले गए। कैसी विचित्र बात है कि हर बार भस्मी में आने का रूप पाया, आने से शिशु प्रकट हुए और फिर वो राख बन गए, उसी क्लास में फेल हो गए। और तब आप में से किसी ने पूछा कि सारे छात्र जब एक ही क्लास में बारंबार फेल हो रहे हैं तो इस पाठशाला का क्या होगा? उसके प्रति आप में कोई जागरूक नहीं हुआ। बोले स्वामी जी अगर सारे इधर चले गए तो संसार में क्या हो? क्या बात है, कितनी समझदारी की बातें हैं हमारी। और जो तन का एक रोना नहीं बना सका है, उस बुद्धिमान को भय है कि संसार का क्या होगा, जैसे वही चला रहा। बड़े विचित्र भोले ज्ञान है हमारे, बहुत भोले अज्ञान है हमारे, और यही भटकते रहते हैं हम लोग। एक एक क्षण मधुचंदा ने दिखलाया हमको। और पिछले रविवार मधुचंदा ने अंतिम ऋचा ने कहा कि हृदयायु मनु विद्यो जुष्टा भवंत जुष्ट है, कि वो काल जो तुम सबको खा जाता है, वेदायु मनु, मनु काल को कहते हैं, तो वो से भी बड़े हो जाते हैं। जुष्ठा भवंत जुष्ट है, जुष्ठा माने योगी, योग करने वाला, योग के द्वारा भवंतु होता है, जुष्ट है स्वयं परमेश्वर काल भी हो जाता जिसके सामने नतमस्तक। पास हो जाते हैं हम, लेकिन हम में किसी को पास होने की चाहत नहीं है। स्वामी जी पाठशाला का संसार का क्या होगा? क्या बात है, फेल होते रहे उसी में भलाई है ना, नहीं तो पाठशालाएं खाली नहीं हो जाएंगी। क्यों? यही तर्क है आपके। हाँ, पिछले दिशा में कहा कि परित्वा गिरवणों गिर उमा भवंतु विश्वदा। जब तक आत्मा में व्याप्त नहीं होता है ये जड़ संसार, ये प्रकट नहीं होता है। और उस वो प्रकट हुआ संसार जिसे कहा जाता है काल समय की, दीर्घ काल जो है वो अपनी समय की मर्यादाओं में वो काल जो है, समय जो है, जो उसको पुनः जड़ कर देता है, जब वो योग कर लेता है उसी आत्मा से ही नारायण आपसे, तो अनंत काल से भी, अनंत आयु वाले उस काल से भी वो और बड़ा हो जाता है, दीर्घतम हो जाता है, और काल के माथे पर पांव रखता हुआ ध्रुव की तरह अनंत हो जाता, अमर हो जाता है। भागवत की कथा में ध्रुव की कहानी आती है। हाँ? तो हमने
उधर नहीं सोचा है, और एक एक क्षण उन्होंने हमको मांझ मांझ कर दिखाया है। मधुचंदा का स्थान भी हमें मालूम है कि कथा कहां हुई थी। चले वहीं से आज फिर आरंभ करें। ये स्थान अल्मोड़ा से करीब 40-42 किलोमीटर पर है। जागेश्वर नाम है इसका, जो अब है। कभी इसी स्थान पर उत्तरायणी गंगा के तट पर संत तपस्वी और ऋषिजन अनंत ज्वालाओं में परिणत होते समाधि लेते थे, और दूर दूर तक जहां घाटियों में फैले हुए गुरुकुल थे, आपके पूर्वज वहीं पढ़ने जाते थे। संत ऋषि और मनीषी जन उन्हें सुशिक्षित करते थे बच्चों को गुरुकुल में, और तब शिक्षा का सूत्र छात्र स्वयं होता था कि वो जाने कि वो कौन है, वो मिट्टी से इंसान क्यों बना, और कल फिर मुट्ठी में राख क्यों हो जाएगा आयु को शेष करता हुआ, और सारी उपलब्धियां उसकी क्यों धराशायी हो जाएंगी, क्योंकि यदि सौभाग्य से भी मनुष्य की ये नहीं पाएगा तो फिर नए सिरे से अल्फाबेट पड़ेगा, पिछला कुछ भी इसके पास नहीं होगा। न वो डिग्रियां होगी, न वो नॉलेज होगी, न वो नाता रिश्ता होगा, न वो स्मृति होगी। पुनः नए सिरे से उसे उसी पाठशाला में फिर पढ़ना पड़ेगा, उसी कक्षा में, और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक वो पास नहीं होगा। तो वहां की शिक्षक के सामने एक उद्देश्य है कि मैं केवल इसे धन, पशु, आसक्तियों का एक जानवर अथवा लोभ का एक पिशाच भर न बनाऊं। वो मनुष्य योनि में आया है, कम से कम अपने को पहचानना तो सिखा दूं। इस व्यापक कल्पना ने गुरुकुल को प्रकट किया। जहां आपके पूर्वज पढ़ते थे, वो पाठशाला में पढ़ने जाते थे, और उस समय संत ऋषि और मनीषी जन उन्हें छोटी कक्षा से आगे तक पढ़ाते थे। जैसे आज केजी क्लास में आप बच्चों को पढ़ाते हैं ए फॉर एस, बी फॉर बैलून, सी फॉर कैट, खिलौनों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से अक्षरों का ज्ञान कराते हैं। उसी प्रकार वो ऋषि गुरुकुल में बच्चों को उनका परिचय देने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है। बालक के शरीर के जैसा ही वो मंदिर बनाता है, यथा पलथी के जैसा चबूतरा प्लेटफॉर्म, फिर उसके ऊपर धड़ के जैसा गोल कमरा है, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जोड़ों से कलश, आत्मा जैसी ही प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति जैसे बालक में है, वैसे उस मंदिर में एक मूर्त रखता है, उसी की कल्पना साकार करता है। और जीव रूप हम सब इस हाथ का प्रयोग तो करते हैं, शरीर का इस्तेमाल तो करते हैं, बनाना तो नहीं जानते। तो वो उन्हीं के जैसे एक पुजारी खड़ा कर देता है। जैसे अब पढ़ाते हैं ए फॉर एस, बी फॉर बैलून, सी फॉर कैट। गुरुकुल में पढ़ाता था ए फॉर आत्मा, मूर्ति, बी फॉर बॉडी, द डिवाइन टेम्पल, सी फॉर कॉन्शियस लेवल, जीवा, ही हिमसेल्फ, प्रीस्ट, पुजारी। और फिर मैं उसे दिखलाता हूं कि कुदरत के बनाए इस मंदिर के शरीर को न तो उसके माता पिता बनाना जानते हैं, उन्हें भी बॉडी का एक सेल बनाना नहीं आता है, उन्हें यही जानता है। तब इसके मन में प्रश्न उठता है फिर इसे कौन बनाता है? तो कहा वही जो आत्मा होकर तुम्हारे भीतर बैठा है। और इसी आत्मा को जैसे आप अलजेब्रा ज्योमेट्री में
पहले एक एग्ज्यूम वैल्यू लेते हैं कि सपोजिंग x इज इक्वल टू, हाँ समीकरण नहीं बनेगा ना बिना कोई मान्य मूल्य हो। तो इसी तरह मैंने उस आत्मा को भी आत्मा दिया, आत्मा इसे x नाउ, दिस x इज इक्वल टू गॉड। हाँ इक्वेशन पढ़ा है मैंने, अब मैं यहां उसको उसकी जिंदगी के अलजेब्रा मैथमेटिकल ज्योमेट्रीज पढ़ा रहा हूं कि x इज इक्वल टू गॉड, परमेश्वर, अल्लाह, खुदा, जो भी जहां जहां पढ़ा है, x इज इक्वल टू गॉड। गॉड इज इक्वल टू G प्लस O प्लस D, ओम, आ प्लस ओ प्लस मां, अल्लाह, अलिफ प्लस लाम प्लस हे, 3 लेटर्स। आज से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उससे उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, न से मृत्यु मृत्युंजय महेश, धारण सृजन और संहार ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये आत्मा है जो यज्ञों के द्वारा भस्मी को आने को नाना संपत्तियों में प्रकट कर रहा है। वही जानता है, न मम्मी न पापा न तुम। बच्चों को पढ़ाता हूं, आपके पूर्वज पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर आज मनुष्य होकर के भी तुमने अपने सत्य को नहीं जाना तो कल क्या पशु बन के जानोगे? ये प्रश्न है गुरुकुल शिक्षा के सामने। आज सिर्फ मटेरियल डिग्रीज नॉलेज और पैसा बटोरना चाहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम पैसा नहीं खाते, पैसा हमें खाता है, क्योंकि उम्र तो हमारी जाती है न कि पैसा जाता है। और एक अंधे की तरह हम अपना ही खून पीते हैं, अपने ही उम्र खाते हैं, अपने ही मांस नोचते हैं, अपने ही मन की शांति को बेचते हैं और सोचते हैं कि हम लखपति हो रहे हैं, जबकि सत्य क्या है कि हम कंगाल हो जाते हैं और देखो थोड़ी ही देर में चिता की लकड़ियों पर चित्रा जाएंगे और अंधे की तरह समझ रहे हैं कि हम कमा रहे हैं। ऐसे अंधे आपके पूर्वज नहीं थे। क्यों? क्योंकि गुरुकुल की शिक्षा उन्हें नेत्र देती है। एक करोड़ रुपए से भी जीवन का एक क्षण तुम पा नहीं सकते। तो जो भी तुम कमा रहे हो उससे कम प्रति क्षण तो वो नुकसान ही तो है, घाटा ही तो है, प्रॉफिट कहां है तुम्हारे पास? लेकिन एक अंधा जो मन का अंधा है, आंखों के होते हुए भी इस सत्य को नहीं पढ़ सकता। और जब पढ़ने का क्षण आता है तो अगले क्षण वो चिता की लकड़ी पे होता है, सब लुट चुका होता है उसको। उसका दम्भ, उसकी मिथ्याभिमान, उसका झूठ, उसकी आसक्तियां उसे सत्य नहीं करने देती। वो लौट लौट उसी पाप की गर्त में चला जाता है और भूल जाता है कि अपने को चबा रहा है, स्वयं को खा रहा है, उम्र तो अपनी खाए जाता है। लौट लौट फिर वहीं जाता है। वो भूल जाता है कि यहां वो कमाने नहीं, कुछ जानने और तत्क्षण अगली अवस्था पाने आया है, क्योंकि बीच की अवस्था में उसे रोक नहीं सकता है। ये तो ट्रांजिट कैंप है, आगे बढ़ेगा या पुनः भस्मियों में लौट जाएगा, फिर भटक जाएगा। दोनों एक अवस्था यहां निश्चित है, यहां ये कोई नित्य अवस्था नहीं है मनुष्य की योनि में, या आगे बढ़ या पीछे जा, रुक नहीं सकता है। तो उम्र अपनी ही तो खा रहा है, समय अपना ही तो गंवा रहा है, कमा नहीं रहा है, लुटा रहा है। तो संत ऋषि गुरुकुल में उसके मन की आंखों को खोलता है, जो आज दंड के कारण दब गई है और संभवतः फूट भी गई है। हम में से बहुतों ये समझते समझना नहीं चाहते, जान के जानना नहीं चाहते, फिर उसी पाप में, उसी असत्य में ही रहना चाहते हैं। और ये नहीं कि वहां सुखी है ना, चिंता में है, द्वेष में है, ईर्ष्या में है,
अभाव में है, अतृप्तियों में है, हाय मेरे पास ये नहीं है, जी नहीं रहे, मर रहे हैं इच्छाओं में, अतृप्तियों में, लोभ में, लालच में, सुखी नहीं, बहुत दुखी है, और फिर भी जागना नहीं चाहते। कहते हैं कि माया स्वामी जी हमें फंसाती है। कहा ये झूठ है। बता माया ने तुझे कहां सुख दिया? हर नाता तुझे शूल की तरह चुभ रहा। क्या गलत कह रहे हैं? पूछो अपने अपने आप से। हर संबंध तुम्हारा कड़वाहट लिए बैठा है। मटीरियल जितना ज्यादा है, चिंता उतनी ही ज्यादा है। अतृप्तियां तुम्हें बिस्तर पर भी सोने नहीं देती, कांटों की तरह गिरती। तो तुम्हें कमाया क्या है? पीड़ाएं, चिंताएं और जीवन के कोर। और गंवाया क्या है? जीवन का सोना, अमृत, इस दुर्लभ मनुष्य योनि के अमूल्य क्षण। अब फिर भी उन्होंने दम बांध लिया हमको। तो गुरुकुल का ऋषि इस सत्य को जानता है, इसलिए वो प्रतीकों का भी ऐसा प्रयोग करता है कि जो जीवंत हो, उसके जीवन के मूल्यों को बढ़ाएं, न कि उसे भ्रमाएं, उसके सुखों का कारण बने। आज आपकी औलादें क्यों पढ़ रही हैं? वहां एक नया त्रिसूत्री फार्मूला है, अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस। वो मट्टी से इंसान कैसे बना, कौन सी पाठशाला में, कौन से पाठ्यक्रम में, किस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ाते हैं आज उसको। लेकिन गुरुकुल का शिक्षक, वो जो ऋषि है, वो जानता है कि जीवन ही मूल्य है, बड़ी मूल्य है, क्योंकि जीवन हटा तो इसकी सारी उपलब्धियां भी तो मट्टी है। क्या मिला इसे? मकान बनाते हैं, राज मजदूर लगाते हैं, उन्हें हम तनख्वाह देते हैं, दिहाड़ी देते हैं, डेली वेजेस देते हैं, तब वो काम करता है। और कितने बड़े समझदार हैं आप लोग कि वो वक्त आपसे उम्र के क्षण भी ले रहा है और मजदूर से बदतर आपसे बिल्डिंग में मकान बनवा रहा है, और तनख्वाह भी नहीं देता, चिता की लकड़ियों पे बिखरा देता है। आप उस मजदूर से भी बदतर होकर ही तो जी रहे हैं इस मनुष्य में, क्योंकि वेज नहीं, वहां तो उम्र भी जाएगी, वेज भी लेगा और काम भी करा लेगा, और वो मकान, वो बिल्डिंग जो तुमने बनाई है वो तुम्हारी नहीं होगी। अगर स्वप्न में भी तुम रिश्तेदारों के पास आओगे तो सारे डर जाएंगे कि पिशाच बन गया, ये लगता है 2-4 और खींचेगा, इसको भगा स्वामी जी, इसका गया करा दो, इसको भगा दो यहां से। और फिर भी हम मानते हैं कि हम बड़े समझदार हैं, बड़ी अकलमंदी से जी रहे हैं, बड़े बुद्धिमान हैं हम। जबकि लेबर से कहिए कि बिना वेज लिए काम करे तो मना कर देगा, आप वेज भी लेते हैं और काम भी करते हैं, बड़े समझदार हैं। क्या बात है? तो वो ऋषि जानता है, इसलिए उसने मंदिर नहीं पढ़ा रहा, उसको उसका रूप पढ़ा रहा है कि पलथी के जैसा चबूतरा है, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जोड़े से ही कलश है मंदिर के ऊपर, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप पुजारी। और कहा, और फिर उसको निरंतर वो शिक्षा में पढ़ाता है कि 3 तागों का जन्म कराता हूं तुझे, इससे पहले कोई शिक्षा नहीं दूंगा। 3 सूत्र हैं, 3 तागे हैं। पहला, भस्मी से अन्न में शरीर कैसे आया, ये पेड़ों में को पहला यज्ञ जानेगा सृष्टि का, तो हर पेड़ को भगवान का मंदिर मानेगा, क्योंकि इन पेड़ों में प्रभु यज्ञ न करते तो तेरे पुरखे की भस्मी पुनः अन्न में कैसे लौटती, तो तू भी कैसे लौट पाता। दूसरा तागा, तो हर पेड़ की पूजा करेगा, उनकी रक्षा करेगा, पर्यावरण मात्र का भक्त होगा तू, क्योंकि सनातन धर्म का एक ही ग्रंथ है, सचराचर। नेचर इज द ओनली बुक ऑफ धर्म, बाकी सारे तो भाष्य ग्रंथ है। वीरों ने कहा हम भी भाष्य ग्रंथ है।
वो महाग्रंथ है जिसका तू भी एक अक्षर है, क्योंकि आज भी आत्मा होकर जीवन का हर क्षण वही लिख रहा, सांस धड़कन भी दे रहा है। तो ये वो किताब है जिसे प्रभु लिखता है, यही एक धर्म की किताब है, और वो कुदरत है जिसका तू भी एक अक्षर है। और इसे हमने इस ऋषि ने बड़े विस्तार से पढ़ा है। हम आज इसका संक्षेप कर रहे हैं, संक्षिप्त कर रहे हैं। फिर दूसरी कहानी से पढ़ाया कि उसी अन्न को जब दंपति जीव भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, आत्मा ही जब यज्ञ करता है, तभी तो वो अन्न रक्त मांस के कणों में बदलता, यथा योनि यथा संतति को प्राप्त हो जाता है। चिड़िया खाती है, उसका बच्चा बनता है, कुत्ता खाता है, पिल्ला हो जाता है, गाय खाती है, बछड़ा होता है, मनुष्य खाता है, उसके भी बेटा हो जाता है। तो आत्मा ही यज्ञ के द्वारा धारण, सृजन और संहार के यज्ञों के द्वारा, गॉड में भी 3 लेटर्स है ना, G+O+D, G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर एंड D फॉर डिस्ट्रॉयर। ये मैं प्री क्राइस्ट बता रहा हूं, अब वो लोग नहीं मानते हैं। हाँ, तो अपने सैनिक हेवन भेज दिया है, जिला बदर गुंडे भी करते हैं, उन्होंने प्लैनेट्स ब्रदर कर, आसमान ब्रदर कर दिया है भगवान को ना। थ्रू जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन, a force which is returning the dormant soil back to life being is God. और खुदी की बुलंदी खुदा तक जाती है। बात एक ही है, स्कूल एक ही था, पाठशाला एक ही थे, भले नाम अलग अलग थे, पढ़ाते एक ही पाठ थे, क्योंकि धरती का इंसान यहां पैदा हुआ या भूमंडल की किसी कोने में पैदा हुआ, पैदा तो कुदरत ने किया और बनाने वाला एक आत्मा था। तो एक ही पिता के हम सब संतान हैं। भले हम अज्ञान के कारण बढ़ जाएं, जातों में, संप्रदायों और धर्मों में टुकड़े हो जाएं, लेकिन नेचर तो एक है, सिद्धांत तो एक है, उसे तो हमें कोई बदल नहीं सकता। जो अपने लिए एक भ्रों का एक रोया हम नहीं बना सकते, एक रोमकूप नहीं बना पाते, तो हम धर्म क्या बनाएंगे और वो प्राण कहां पाएगा। इसलिए गुरुकुल और ऋषत्व एक ब्रह्म, एक सत्ता, एक नियम में ही आस्था रखता है। वो संप्रदायों की भीड़ में गुरुकुल की कोई आस्था नहीं है, और हमारे पास कोई सांप्रदायिकता उन युगों में नहीं है, ये कालांतर में उत्पन्न हुई। इस प्रकार दूसरे सूत्र से उसे पढ़ाया कि तेरा शरीर ही जो बना है, यही एक मंदिर है, यही पाठशाला है, यही देवालय है, और तुझको बनाने वाला प्रभु आत्मा होकर वो एक परमेश्वर ही बनाता है। तो सब में उस आत्मा को, यज्ञ को देखना, जो आज भी भोजन को यथा संतति में लौटा रहा है, क्योंकि प्रक्रिया एक ही है और करने वाली सत्ता भी एक है। इसलिए सीए राम मैं किसी से भेद नहीं करना, और ये दंभ मत करना कि मेरा बेटा मेरी बेटी, क्योंकि तुझे तो बॉडी को एक सेल नहीं बनाना आया, तो तेरा कहां बेटा और कहां बेटी। तू तो रामलीला में जैसे लड़के गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, तो मंच पे कहीं राम पैदा होते हैं? अरे अभिनय होता है। तो तुम सब रामलीला का अभिनय मात्र कर रहे हो। जो भी प्रकट हो रहा है वो उस परम सत्ता के द्वारा हो रहा है। तो हर बच्चा नारायण का है। लेट अस नॉट डिस्क्रिमिनेट, वी आर वन एंड इक्वल, कृष्ण के सब सखा बराबर। और तीसरे तांगे से उसको पढ़ाया जलियों के इस शरीर को अपने पवित्र मंदिर देवालय प्रभु की धरोहर मानना, क्योंकि ये तुमने नहीं बनाया है, तुम्हारे माता पिता इसे नहीं बनाते हैं, इसे स्वयं परमेश्वर बनाता है। तो इसे किसी भी मंदिर से कहीं पवित्र रखना। ईश्वर ने जो तुम्हें ये ट्रस्ट दिया है और तुम्हें इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया है, आज अगर तुम इस शरीर के साथ गुनाह करोगे, इसको मैला करोगे, तो
प्रभु दोबारा तुमको एक तन क्यों देगा? क्योंकि जिसको संभालने की तुम्हें तमीज नहीं, हो सकता है वो दोबारा तुम्हें मिले भी नहीं। तो दो हाथ भी दो खोर बना के जानवर बना के खेत में खड़ा कर देगा कि पशुवत व्यवहार तुम अपने साथ करते रहो तो जानवर नहीं हो जाओ। और तुम सिर्फ इसको धंधा बनाए हुए हो, जीवन के हर क्षण को एक व्यवसाय बना करके बेचने का ही काम कर रहे हो कि अतृप्तियों के लिए मैं भर लूं। तो पिशाच की मनोवृत्ति के साथ तुम शरीर में रह रहे हो, तो अब तुम्हें शरीर की जरूरत क्या है? पिशाच को शरीर नहीं चाहिए होता, पिशाच योनि में जाओ, बिना शरीर के रहो। भगवान किसी को सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारा अगला रूप क्या होगा। हम किसी को नहीं ठगते, हम अपने ही आने वाले कल को ठग रहे होते हैं। धोखा हम सिर्फ अपने आप को देते हैं। अगर हम विष देते हैं तो अपने आने वाले भविष्य को देते हैं, और फिर उस विष को ही हम पिया करते हैं असंख्य बार, असंख्य जन्म। ये दुर्लभ क्षण है। वे खाली पेट की रोटी के लिए और कोई दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है तो धिक्कार है उसको, क्योंकि कुत्ता इसके बिना भी पेट भर लेता है। कुत्ते से बदतर भी तो है वो, पशु से भी गिरा हुआ है वो, जो पेट की रोटी के लिए मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रहा है। मस्तिष्क का इस्तेमाल करना था तुम्हें सत्य को पाने के लिए, अमृत की ओर जाने के लिए, प्रकृति के उद्देश्यों को पढ़ने जानकर उस सत्ता तक पहुंचने के लिए, वरना पेट तो आज भी वही भरता है। आज भी अगर वो तुम्हारे जूठे अन्न को शबरी का राम बन के रख देना बदले तो बहुत बढ़िया खाना जो तुमने खाया है वही सड़ने लगेगा, हजम भी नहीं होगा और मर जाओगे। वो खाना ही जहर बन के तुम्हें मार डालेगा। लेकिन मेरे थोथे दम, मेरा झूठ, स्वयं को अंधा करने की मनोवृत्ति, मेरा अंधा मन बार बार मुझे दिखाता है स्वामी जी सारे ऐसे हो जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। तनखन एक रोना बनाया, दुनिया चलाने की बात कर रहा है। कितनी विचित्र बात है। बड़ी गंभीरता से पढ़ो, बड़ा अमूल्य है ये मनुष्य का जीवन, और ये हम पूरे ऋषि में पढ़ के आए कि तीसरा तागा है शरीर को पवित्र मंदिर बनाकर स्वयं एक पुजारी की भावना से इस देह में रहने का। और कहा ये 3 तागों का जुनून, गुरु कहता है मैं तुझे कंठी माला की तरह नहीं पहना रहा हूं, धनुषाकार गांडीव की तरह पहनाता हूं। क्यों? कि 10 इंद्रियों के अर्जन से, अर्जन माने कलेक्शन, 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये बुद्धि, ये जीव, ये तुम अर्जुन हो। अर्जन से क्या हो? अर्जुन हो। और ये शरीर ही तो रथ है जिस पर जीव रूप तुम विराजमान बैठे हो, और आत्मा ही तो सारथी है जो आज भी सांस से, धड़कन से, बूंद बूंद रक्त से चला रहा है इस रथ को। महाभारत को एक कोरा इतिहास न समझ बैठना, तुम्हारे जीवन का हर क्षण महाभारत है। तुम ही अर्जुन हो, आत्मा ही सारथी है, यज्ञोपवीत गांडीव है, और मायाओं का महासमर महाभारत है। जीवन के इस पवित्र रंग को आसक्तियों और भौतिकताओं के लिए इतना मैला और इतना गंदा न करना कि लौट अंधे हो जाओ तुम, मन के अंधे। और ये ऋचा ऋचाम पड़ गया है। मधुचंद्रा गुरुकुल में जैसे पढ़ाता रहा है, वही आज सारे के सारे कारण क्या था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास मधुचंद्रा के गुरुकुल में पधारे हैं और मधुचंद्रा से कहा है कि लुप्त होते हुए वेद के इस ज्ञान को, अमृत ज्ञान को, वेद व्यास की इच्छा है कि इसका संकलन किया जाए। तो हे ऋषि, तुमने निष्ठापूर्वक तप कर जीवन भर जो पाया है, क्या तुम चाहोगे कि वह अमृत ज्ञान भोजपत्रों पर लिपिबद्ध हो जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के रूप में उन्हें भी अर्पित किया जा सके? तो मधुचंद्रा ने
भगवान श्री कृष्ण से कहा, मत हाँ वासुदेव से कहा कि नारायण आप ठीक समय पर पधारे हैं। आज मधुसंध्या ये ज्ञान देगा नहीं, इसका प्रयोगात्मक रूप भी दिखाएगा, अर्थात इस राह जाकर के भी दिखाएगा। वासुदेव आप ही मधुचंदा के आराध्य हैं, ऐसा ऋषि मधुचंदा कहते हैं। और तब भी बताते हैं कि मैं तो अनंत काल से आपकी प्रतीक्षा में हूं। महाराज हरिश्चंद्र के संतान नहीं होते थे, वो निसंतान थे, और उस समय उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की कि वे उनके लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करें। तो विश्वामित्र ने कहा कि राजन, तुम्हारे संतान का सुख नहीं है। फिर भी जब उन्होंने हट किया तो कहा ठीक है, संतान का यदि तुम पुत्र प्राप्त करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है, इसलिए राजन वो उस बालक को तुम्हें मुझे प्रदान करना होगा, क्योंकि मैं उसे यज्ञ की राह ज्योतियों के रास्ते ले जाऊंगा और तुम उसे बिना किसी संकोच के मुझे दान कर दोगे। और महाराज हरिश्चंद्र मान गए। गोविंद हरि, तो महाराज हरिश्चंद्र मान गए इस बात को। यदि पुत्र प्राप्ति हो जाए, इसका सौभाग्य ही मिल जाए, और बालक जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा वो ऋषि को प्रदान कर देंगे। और इस प्रकार उनका पुत्र हुआ, और विश्वामित्र ने ही उसका नामकरण किया रोहिताश्व। रोहित धन अश्व। अश्व माने आप जानते हैं घोड़ा होता है, लेकिन आ माने रहित, अश्वा माने अतीत। आत्मा को भी अश्व ही कहते हैं। आत्मा की राह पर आरोहण करने वाला, आत्म ज्योतियों से अद्वैत का अनंत अवस्था को जाने वाले का भी नाम क्या होगा? रोहिताश्व। तो उसी प्रकार ये जानकर विश्वामित्र ने कि ये तो ब्रह्म ज्वालाओं में, पशुपताग्नि में ज्योतियों को प्राप्त होगा, ज्योतिर्मय स्वरूप हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा रोहिताश्व। राजा ने विनती करी कि कुछ दिन थोड़ा बड़ा हो जाए, तब तक इस बालक को उसके पास रहने दे, उसके बाद वो उसको भेंट कर देंगे। विश्वामित्र मान गए। जो आदि कथाएं हैं वो बता रहा हूं आपको। अभी तो टीवी सीरियल में तो विश्वामित्र को एक खलनायक की तरह कुछ अजीब सा दिखलाया था अभी। हाँ, वो पता नहीं कहां कहां से कहानियां उठा लेते हैं, वे ही जानते हैं। हाँ, एक अद्भुत ऋषि है, ब्रह्म ऋषि है विश्वामित्र, उनको तांत्रिक के रूप में दिखलाया गया वहां एक सीरियल में, कुछ लोग बता रहे थे। बड़ा दुर्भाग्य है, कथाओं के साथ भी इतनी छेड़छाड़ होती है। जो कथाएं कभी जीवन को अमृतमय बनाने के लिए थी, आज उन्हें भी दुर्गंध बनाया जा रहा है। तो महाराज विश्वामित्र मान गए, चले गए। जब बालक थोड़ा बड़ा हुआ तो वे पुनः आए, तो राजा और रानी मोहासक्त हुए, गिड़गिड़ाने लगे, उनके पांव पे लौटने लगे कि थोड़ा समय और दे दो। रोहिताश थोड़े और बड़े हो गए, फिर आए भी। उनका राजन आप अपनी मंशा बताइए। तो बड़ा लेट करके, विनय करके हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा कि इसके बदले यदि मैं आपको कोई दूसरा ऋषि कुमार दे दूं। उनकी महाशक्ति देखकर विश्वामित्र ने कहा कि महाराज हरिश्चंद्र, इसके लिए आपको बड़े लंबे प्रायश्चित में जाना पड़ेगा, फिर भी आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। आप इसके स्थान पर कोई दूसरा रोहिताश देते आप मुझे, कि ऋषि कुमार देते। तो वे ऋषि तो मधुचंदा बताते हैं, तो वे हमारे ऋषि कुल में पधारे और उन्होंने हमारे पिता से बालक की कामना की। तो बड़े पुत्र के लिए पिता के मन में आसक्ति थी, वो उसको देने में संकोच में थे। और जो मेरा छोटा भाई था
उसके प्रति माता की पूर्ण आसक्ति थी, मजला नहीं था, तो मैं सहर्ष विश्वामित्र के साथ जाने को तैयार हो गया, क्योंकि बचपन से ही मैं रोहिताश होना चाहता था। इतनी बड़ी अंधता के साथ नहीं जीना चाहता था कि जहां लौट लौट अपनी ही उम्र खाता रहूं और शनि शनि मौत मेरे करीब आती रहे और दंड की अंधता मुझे दिखाती रहे कि मैं बहुत कमा रहा हूं और बड़ा सार्थक जीवन जी रहा हूं। यह अंधता मुझ में थी ही नहीं, तो हमने स्वीकार कर लिया इसे, कहा ठीक है, मैं इसे स्वीकारता हूं। और विश्वामित्र के साथ जब हम चले और उन्होंने यज्ञ में बिठाया, मैंने यज्ञ का आरंभ किया उनके सामने, वेद मंत्रों का उच्चारण किया, फिर उन्होंने मुझसे प्रश्न किए और जब वेद के जीवन के क्षणों के उन रहस्यों को मैंने, एक छोटे बालक ने जब विश्वामित्र के सामने प्रकट किया तो वे चुप पड़े और कहा कि मधुचंद्र तू अभी मत जा। ये वासुदेव, विश्वामित्र की ही आग्रह पर मैं रुक गया। और फिर विश्वामित्र ने अपने 100 पुत्रों से कहा कि वे मुझको, छोटे से बालक को अपना अग्रज माने, गुरु के रूप में धारण करें। तो 50 पुत्रों ने दंड के कारण पिता की इस इच्छा का अनादर किया, अस्वीकार कर दिया और वे मलेच्छ हो गए। 50 पुत्रों ने, जिन्होंने पिता के आदेश का पालन किया, वे जेता माधुछंदस कहलाए और वे ही यहां विराजमान है। और इस प्रकार गोविंद बचपन से अब तक हर क्षण में आत्मज्वालाओं में तपता रहा हूं, सिर्फ रोहिताश ही बन के जिया। और आज जब आप इस सत्य ज्ञान को जानने आए हैं तो मधुचंद्र केवल सुनाएगा नहीं, जाके दिखाएगा। और गोविंद इस अमूल्य क्षण का मधुचंद्र भी तो अपने हाथ से जाने न देगा कि जिसमें आरोहण करना है आज वे स्वयं पधारे हैं। और मधुचंद्र ने इस प्रकार कहा कि वो अपने सत्य ज्ञान को, जिसे हम ऋचा ऋचा कर पढ़ के आए अभी, कि वो कैसे जिया, कैसे चला, जीवन के उद्देश्य कैसे जाने, ये सृष्टि क्या है, ये सचराचर क्या है, जीवन और उत्पत्ति के रहस्य क्या है, वो सब सुनाता रहा। कैसे जिया वो सब बताएगा भी। और गोविंद वो उस परमावस्था को प्राप्त भी करेगा। और उसी के साथ पर्वतों पर चारों ओर गूंज उठ गई। सभी ऋषि गुरुकुलों में हर व्यक्ति चौकन्ना हो गया। गांव गांव शहर शहर ये खबर गई कि मधुचंद्र ज्योति बन जाएगा। और मधुचंद्र संकल्पित हुआ, विधिवत उसने मार्ग का आवाहन किया और अश्वमेध का अश्वबन स्वयं घोड़े की पीठ पर आकर विराज गया। और वहां से, उस गुरु आश्रम से वे सब चले उत्तरायणी गंगा के तट पर जागेश्वर में। और जैसे कि यात्रा की मर्यादा है, मधुचंद्र अश्व पर सवार है, बाकी सब पैदल चल रहे हैं। कृष्ण भी और वेदव्यास भी सभी पैदल चलते हैं। उत्तरायणी गंगा के तट पर जागेश्वर में आते हैं। और इसको हम काफी विस्तार से जान भी चुके हैं कि प्राचीन काल में, जिन्हें आज आप शमशान घाट कहते हैं, हाँ,
ये सदा उत्तरायणी गंगा कि जहां नदी उत्तरमुखी होती है वहीं तट पर हुआ करते थे। बढ़ती हुई जनसंख्या और जनपदों के साथ ये मर्यादा जाती रही और इसके रूप सुविधा के अनुरूप बदलते चले गए। लेकिन पर्वतों पर आज भी ऐसा ही है। तो वो जो स्थान है जिस उसके दो भाग होते हैं, एक दक्षिण का है और एक उत्तर का है। उत्तरायण देवगोल है और दक्षिणायन यमगोल है। उत्तर में ज्योति समाधियां होती हैं और दक्षिण में जीवन की राह बनाते हैं। और एक एक वाक्य का हमने कई बार चर्चा की, क्योंकि मार्ग वही है मधुचंदा का। तो वे उत्तरायणी तट पर हवन यज्ञ करते हुए आत्म ज्वालाओं को अपने उत्तर में प्रज्वलित करके ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट हो जाते हैं। जैसे अंडे से चूसा निकलता है, चिड़िया का बच्चा प्रकट होता है। वे उत्तरायण हो जाते हैं, इस अवस्था से आगे बढ़ जाते हैं। और वे जो भस्मी में लौटते हैं वे इस अवस्था से पीछे चले जाते हैं। दो रास्ते हैं। यही गीता में भी विस्तार से हमने पढ़ा कि शुक्ल कृष्ण गति नीते जगता शाश्वते मते एक यात अनावृत्ति अन्य आवर्तते पुनः। ये दो रास्ते हैं। एक शुक्ल मार्ग है और दूसरा कृष्ण मार्ग है। एक का धूम्रयान है, धुएं का मार्ग है। पितृयान है, जहां इस शरीर के पितृ वो पेड़ जिनके फलों से बना है वही यान बनते हैं, यज्ञ भूमि बनते हैं, उन्हीं की लकड़ियों में जल के जाता है। और दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देव अर्थात आत्मयान है, जो आत्म ज्वालाओं की ज्योतियों के साथ संयोग करके स्वतः ब्रह्मांड से ज्योति बन प्रकट हो जाता है। जैसे अंडे से बच्चा प्रकट होता है और एक नई सृष्टि को धारण करता हुआ अपने ही अब्रह्म ज्वाला में यज्ञ होकर वो ज्योतियों की राह चल देता है। और मधुचंदा ने कहा है कि आज वो ये रहस्य भी बताएगा और जाके भी बताएगा। तो उत्तरायणी गंगा के शमशान घाट के दो हिस्से हैं। एक जो जीवित ब्रह्मांड ज्योतियों में प्रकट होते हैं, ये ही पुनः समाधि दी जाती है और उसके ऊपर शिवलिंग लगाए जाते हैं। दूसरे जो लकड़ियों पर जला दिए जाते हैं और भस्म में वे लौट जाते हैं। तो शमशान घाट के दो पार्ट हैं। उत्तरायण का देवता स्वयं भगवान महाशिव हैं और दक्षिणायन के देवता भैरव हैं, अघोर हैं, शिव के दूसरे ही गण रूप हैं। और आज भी पर्वतों पर रुद्र की या घोर की या भैरव की पूजा तब तक नहीं होती जब तक एक चिता नहीं जलाई जाए। और जिस दिन कोई शव नहीं आता है दक्षिण में, मतलब शमशान घाट के दक्षिण पार्ट में, तो उस दिन पुजारी वहां एक कंबल जलाते हैं लकड़ियों पर और तब घंटा घड़ियाल बजते हैं मंदिर के। ये आज भी नियम है। यहाँ मैदानों में समय के साथ ये नियम बदलते चले गए, लेकिन जो प्राचीन जो सही नियम है वो आज भी पर्वतों पर कायम है, लगभग सभी जगह है। और विशेषकर जागेश्वर वगैरह में और ऊपर के पर्वतों पर आपको आज भी ये नियम मिलेंगे। उत्तर में समाधियां हैं और इसी उत्तरायणी गंगा के तट पर महामुनि मधुचंदा पधारे और फिर उन्होंने वो 10 सूत्र जिनका रहस्य शब्दार्थ के साथ ब्लैक बोर्ड पर रेत की ऋचा, उसके संधि विच्छेद, फिर एक एक शब्द का अर्थ हम बराबर लिखते रहे, जिसे आप अपनी डायरियों में नोट करते रहे।
और इन 10 सूक्तों में उन्होंने वो सारा रहस्य बताया है और अंतिम विचार बोलकर मधुचंद्र मौन हो गया है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत कांति छेड़ती है। चारों ओर वातावरण बोझिल हो उठा है। उत्तरायणी गंगा का तट है। आराध्य पीठ पर स्वयं वासुदेव है और वेदव्यास व्यासपीठ पर विराज रहे हैं। भवन्तु विश्वताः मेधायो मनो वृद्धयो ज्येष्ठा भवन्तु ज्येष्ठया। मेरे समय ने कहा ही नहीं है, वो आत्मा के साथ योग कर गया है। चारों ओर खामोशी छा गई है। सृष्टि का एक नया प्रसून खिलने वाला है। मधुचंद्र 5 महावाक्यों के इस पवित्र मार्ग पर प्रकट होने वाला है और वो 5 मार्ग के लिए जाने हैं। तत्त्वमसि, तेजोमसि, एको ब्रह्म तृतीयोऽस्मि, अहं ब्रह्मास्मि और सोहमस्मि। इन वाक्यों को एक बार फिर दोहरा लें, क्योंकि संपूर्ण मधुचंद्र यही है। तो जीवन का आरंभ है पहले वाक्य से, तत्त्वमसि। ये गुरुकुल से शुरू होता है मेरे। तत् माने तुम, तत् माने ऐसे, तम माने तुम, असी माने हो। कौन कह रहा है? भक्त कह रहा है भगवान से, पुजारी कह रहा है नारायण की मूर्ति से, और जीव कह रहा आत्मा से कि तत्त्वमसि, कि हे गोविंद आप ऐसे हैं। कैसे? कि तत्त्वमसि, वो तुम हो जाना मैंने, पहचाना मैंने और अपनी ही धारणा का स्वरूप ही आत्मा, ही परमेश्वर मैं तुम्हें देता चला गया। पलखी के जैसा चबूतरा बनाया, धड़ के जैसा मंदिर बना, सिर के जैसा गुंबद लगा, जोड़ी से कलश सजाकर, आत्मा जैसी मूर्त बिठाकर बनाया घर तुम्हारा। तो नारायण जैसे तूने इस घर को बनाया है और स्वयं आत्मा होकर इसको निरंतर पाल रहा, पोष रहा, चला रहा, इसे जीवंत कर रहा, वैसे ही मैंने भी एक मंदिर बना दिया है। इसी को वहां डिपिक्ट किया है, इसी को वहां प्रतिमूर्त कर दिया है। बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवानी मंदिर, घर तुम्हारा प्रतिबिंब मेरा। फिर जाना मैंने तू ही संपूर्ण जगती का कर्ता कारण है, तू ही आदि मध्य अंत और अनंत है, तू ही फिर धारक सृजक और संहारक है। तत्त्वमसि, वह तुम हो, हे राम, हे कृष्ण, हे माधव, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। ये पहला आरंभ हुआ मेरा, और मैंने तो आरंभ ही नहीं किया था, खाली मालाएं फेर के बैठ गया था। व्रत और तीर्थ कर लिए थे, त्योहार मना लिए थे और सोचा था बड़ा धर्म कर रहा हूं, जबकि आरंभ ही नहीं हुआ था मेरा। पहले था कि मैं तुझे ही मानूंगा सब कुछ अपना, क्योंकि सत्य में ही आत्मा तू ही तो है मेरा सर्वस्व, तू हटा और जग मिटा। तो मैं झूठ से और मन को अंधा कैसे करूंगा, मेरे तेरे में कैसे फंसूंगा। ये जगत तो नाट्यशाला है, नाटक को नाटक में निभा दूंगा पूरी ईमानदारी से। यदि रामलीला का पात्र अपने अभिनय में आसक्त हो जाएगा तो फिर वो रामायण के संवाद नहीं बोलेगा, जो अपने हित में अच्छा होगा वही तो बोलेगा। तो आसक्त व्यक्ति सदा झूठ बोलता है, वो अपने किरदार के साथ भी बेईमान होता है। वो न माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, न पति है, न पत्नी है।
वो झूठे हैं। क्योंकि राम का अभिनय करने वाला किरदार यदि भूल जाए कि वो राम का किरदार निभा रहा है और उसे लगे कि नहीं वो तो यथार्थ में जिया है और आसक्त हो जाए, तो क्या वो दशरथ जी से लड़ नहीं जाएगा कि कहा भेज रहे वनवास में? नहीं जाता, नहीं क्या कर लोगे तुम, यही तो बोलेगा। तो क्या वो किरदार ईमानदारी से निभाएगा? और क्या हम सब में कोई भी कहीं पर भी ईमानदार है? हम पूछे अपने आप से और बहाने खोजते हैं कि दुनिया कैसे चलेगी। पूछें अपने आप से कि क्या हमने किरदार निभाए हैं या हम आसक्त होने के कारण हर किरदार को तबाह करके आए? क्या सच नहीं है? पूछें हम अपने आप से। कि रामलीला के पात्र भूल जाएं कि वो कर रहे हैं रामलीला और आसक्त हो जाएं अपने अपने किरदार पर, तो क्या वो किरदार ईमानदारी से जी पाएंगे, दिखा पाएंगे? वही हमने भी किया है। हमने तत्वमसी को अपनी जीवन में उतरने ही नहीं दिया है। हम तो किरदार भी तबाह करके आए हैं और दंड है कि हमने सही जिए। तो पहला महावाक्य गुरुकुल का छात्र को मिला था मधुचंदा को, तत्वमसी, और उसने जिया वो किरदार तमाम उम्र। तभी तो पहुंचा उत्तरायणी गंगा के तट पर और आराध्य पीठ पर स्वयं बैठे वासुदेव। और हम हैं कि किरदार झुठलाते हैं, नहीं निभाते, नहीं निभाते। और इस झूठ से हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। ये अद्भुत कल्पना भी होने को है कि किरदार तो हमने निभाया नहीं और पहला प्राइज हमारा है। किरदार तबाह करने का कौन सा इनाम पाना चाहते हैं? मधुचंदा किरदार जीता है, वो ईमानदार है, वो अपने अभिनय में अपनी पात्रता को पहचानता हुआ उसका निमित्त धर्म को सचराचर में धारण करता है। हम आसक्त धर्म को जीते हैं, किरदार तबाह करते हैं और बंद है कि किरदार जीते हैं। स्वामी जी फिर माता पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं। अच्छा, बहुत सही बोल रही, सच कह रही तो क्या बात है। इस आत्मा को सत्य के सामने रख करके नारायण तू है, सिर्फ तू है और ये सारा जगत एक नाट्यशाला तेरा लीला दर्पण की तरह। मुझे भी किरदार जीना है, कहीं पिता का, कहीं पुत्र का, कहीं भाई का, तो कहीं राजा का, तो कहीं रंग का, नातों का, रिश्तों का। मुझे तो किरदार जीने हैं। जैसे रामलीला का पाठ अभिनय करता हुआ प्रत्येक पात्र जानता है वो मात्र अभिनय कर रहा है और अभिनय को पूरी ईमानदारी से उसे जीना है। वो जीता है मंच पर, इस जगत के मंच पर। मुझे भी अपने किरदार जीने थे, न कि अंधा हो जाना था, आसक्त हो जाना था, न कि किरदार तबाह करने थे। तो तत्वमसी ये पहला वाक्य है, ये पहला कदम है इस मार्ग का। और दूसरा आता है तेजोवसी, कि धारणा की सांची में ध्यान के मार्ग से मैं खोजने चला तुझको। जबकि अपने को किरदार माना, उसका निमित्त माने मैंने, तो फिर मैं अपने किरदार को खोजने चला कि पहले उस मूल पाठ को तो जान लूं। तो खोजने चाहिए तुमको, तो कहां गया? नींद गया भीतर। लेकिन वो जिसका मुझे किरदार भी निभाना है, वो तो आत्मा होकर बैठा है मेरे भीतर।
तो धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से मैं खोजने चला तुझको, तब देखा दिव्य जगमग ज्योतिर्मय स्वरूप तुम्हारा। तेजो ऐसी तेजो ऐसी, तेज हो तुम, तेज हो। कहा भले प्रकाशित हो शास्त्र सूर्य, मुर्दा आंखों को रोशनी कहा, तेरे ही तेज से ही आत्मा देख सकेंगे आंखें युग से युग तक। तेरे ही तेज से भस्मी के अंबार बारंबार जीवन के कोलाहल में लौट सके, हार गए सब ज्ञान विज्ञान, तेजो ऐसी तेजो ऐसी। जाता जो राह पर रोशनी की तो भटकता नहीं कहीं। जब गया भीतर तो जाना कि आज मेरा आंख की रोशनी तू है, मट्टी को इंसान तू बना रहा, तो मेरा दंड के मेरा घर मेरा परिवार, इस ज्ञान में कौन जाएगा? वो जो अंधा होगा वही तो भटकेगा। अन्यथा जो कुछ भी है नाट्यशाला का नाटक है। तू अपने किरदार को ईमानदारी से जी, तू पुण्य और पाप के लेपन से परे हो। आत्मा की भांति कीचड़ में कमल के पत्ते की तरह क्यों नहीं जीता? यदि किरदार को किरदार में निभाएगा तो पुण्य और पाप दोनों से परे होगा, सिर्फ नारायण के पास होगा। और आसक्त हो जाएगा तो हर किरदार तुझे पाप के कीचड़ में उतार ले जाएगा, फिर तेरा कहां उद्धार होगा? हम जरा सा फर्क नहीं कर पाए थे, और तब आया एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तत्वमसी मेरा गुरुकुल का रंग है, तेजोमसी जगत की नाट्यशाला है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति ये संन्यास है। गुरुकुल गृहस्थ इसे जाना प्रस्थ भी मान लो, ये संन्यास मान लो, सब हमें प्रस्थ ही मानते हैं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति कि धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से देखा तुझे, जाना तुझे भीतर, फिर खुली आंख देखा चारों ओर। क्या देखा? तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। तो जाना नहीं नहीं, कोई माता है न पिता है न भाई है न मंच न किरदार, ये आत्मन तू हटे सब मिटे। तो तू ही माता है, तू ही पिता है, तू ही पत्नी पुत्र बंधु सखा है। तो क्या किया? जला दी सब भ्रांतियों की चिता है। अपने को भी जला रहा हूं मैं, अपना अतीत जलाता हूं, परछाई पकड़ने वाली राक्षसी से निवृत्त हो जाता हूं। जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, एक चिता में जल गया जब मैं को भी जला दी। तब पहिन ज्वाला बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। न जानी राजा, न जानी रंग, न जानी जात, न जानी पाप, न जानी स्त्री न पुरुष। आत्मा होकर गोविंद तो सभी विराजता है, हर रूप को प्रणाम है, हर रूप तेरा है। श्री राम में सब जग जाने, जलादी से भ्रांतियों की चिताएं, एक चिता में जल गया जब मोदी, फिर पहन ज्वाला, ये जो लपटों का प्रतीक है। फिर पहन ज्वाला बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे, तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। और तब अगली अवस्था आई अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि जब तक अनासक्त नहीं होगा आगे कैसे बढ़ूंगा? आसक्त हो गया यदि किसी एक अवस्था में तो आगे तो कोई जाता नहीं है, फिर विनाश ही तो उसके इंतजार करता है। तो आसक्त धर्म विनाश धर्म है। मौत का आवास है, मृत्यु का आवाहन है वो। पहला एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति के बाद अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं हूं वो ब्रह्म। अब तो आत्मा ही मैं हूं। कैसे? कि धारणा के सांचे में ध्यान के बाद से मत के 10 इंद्रियों रूपी ये 10 फल वाला नाग कालिया, ये इंद्रियों को ही मैंने कालिया नाग कहा है, क्योंकि इतने काल के समय के पंजों में फंसा देती है। जिसने इसको बांध लिया उसने समय को बांध दिया, समय स्तंभित हो जाता है उसके लिए, और वो काल के माथे पर पांव रखकर काल से भी पूर्व निकल जाता है। समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता।
के सांचे में ध्यान के मार्ग से मत के 10 इंद्रियों रूपी 10 फन वाला नाग खा लिया। वो समाधि में करने लगा तन रूपी सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ। इंद्रिय संगहि द्रक्ष से संजग माने अभिदिशा मंडू समान वर्चसा। विवेक की ऋचा में कि बुद्धि, जीव, आत्मा और प्राण सब एक होकर ब्रह्म ज्वालाओं में समाधिस्थ होते चले गए। मैं मुझ भी समाता गया तो करने लगा तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ। होकर तन सामग्री यज्ञ आत्म ज्वालाओं में लौटती हिरण धाराओं में धारणा के सांचे में आराध्य का जो मूर्ति ले गया हूं, जो ध्यान की मूर्ति बनाई है, धारणा के सांचे में ढलने लगी है, सिमटने लगी है। मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा हूं। तो क्या प्रसव की पीड़ा है, ये प्रसव का आनंद है। मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कि तब माता और पिता दो पात्रों में यज्ञ होकर मैं बना था, आज मैंने स्वयं को स्वयं का पात्र बनाया है और अपनी ही ब्रह्म ज्वालाओं में, हाँ, स्वयं जीव, आत्मा और प्राण एक होकर के अपने ही अंतर में स्वयं को यज्ञ कर रहा हूं। बर्तन जब मौजूद है तो और बर्तनों को आवाज क्यों देनी, आज मैं मुझ में यज्ञ हो रहा हूं, तप रहा हूं। ब्रह्म ज्वालाएं हैं, आत्म अग्नियां हैं, ब्रह्म अग्नियां हैं, पास हमारे मेरे भीतर प्रज्वलित है। आत्मा संघनी है, प्राण पल्लवित हूं मैं और अनासक्त मन है मेरा, सब कुछ तो है। तो फिर इसके लिए नई सृष्टि के लिए अलग बर्तनों की माता और पिता के रूप में मुझे आवश्यकता कहां है? तो क्या प्रसव की पीड़ा, मैं ही माता हूं प्रकृति रूप, मैं ही पिता हूं आत्मस्वरूप, तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला यज्ञ करता मैं ही तो होकर तन सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में धारणा के सांचे में ढलने लगी है। आराध्य का वो सांचा पिघलने लगी है, जमने लगी है। मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा हूं। तो प्रसव की पीड़ा है, प्रसव का आनंद है। मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। देखो योग का, यज्ञ का ये रहस्य है। और तब आई अंतिम 5वीं अवस्था, सोहम अस्मि। ये कोई काल्पनिक मार्ग नहीं है। प्रकृति के एक एक कण सृष्टि के नियमन के साथ मधुछंदा हम सबको पढ़ा के लाया है। पूरे तर्क और प्रमाण के साथ हमने एक एक क्षण को पढ़ा है। हम न चल पाए अपनी नपुंसकता के कारण, ये बात दूसरी है, लेकिन निहित सत्य का एक एक क्षण मधुछंदा ने स्पष्ट किया है। और हम सब अंतर मन से जानते हैं कि सत्य स्पष्ट है और यही सही है। 5वां महावाक्य आया तो वहां उदाहरण दिया है कि तुमने देखा अंडे का जल धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से होता समाधिस्थ धीरे धीरे बच्चे का स्वरूप ग्रहण कर लेता है। जब बच्चा हो जाता है पूर्ण तो एक रोज अंड के कपाल को फाड़ निकलता है बाहर और देखता है चारों ओर। अंडे के भीतर मां नहीं है, अंडे के भीतर पिताजी भी नहीं है, अंडे के भीतर कोई सांचा भी नहीं है। धारणा का सांचा है, ध्यान की ज्योत है और सृष्टि, एक नई सृष्टि प्रकट हो रही है। एक नया मोती उत्पन्न हो रहा है जो निर्मल है, ज्योतिर्मय है, जीवन का एक नया आगाज है। वो उस अंडे में जन्म ले रहा है। तो तुमने देखा अंडे का जल धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से होता समाधिस्थ धीरे धीरे बच्चे का रूप ले लेता है। हो जाता है जब बच्चा पूर्ण
तो एक रोज अंड के कपाल को फाड़ निकलता है बाहर और देखता है चहुर। ठीक उसी प्रकार धारणा के सांचे में तत्वमसी, ध्यान के मार्ग से तेजोवसी, नथ के 10 इंद्रियों रूपी 10 फन वाला नाक कालिया वो समाधि न करने लगा तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में यज्ञ होकर तन रूपी सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में लौटती हिरण धाराओं में धारणा के पुष्ट सांचे में ढलने लगी, सिमटने लगी। मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। भेजता रहा था जिन्हें कल तक आराध्य रूप, भेजता रहा था जिन्हें कल तक मैं आराध्य रूप कि नारायण है ये, आज इसी सांचे में ढल तद्रूप जन्म ले रहा हूं मैं। क्या बात है, अद्वैत हो रहा। अरे सांचा जैसा तो मूर्ति भी तो वैसे ही ढलेगी, और ध्यान का जो आराध्य का सांचा है, जो मूर्ति है, वही तो सांचा है, दुख है कहां। तो क्या कि भेजता रहा था जिन्हें कल तक आराध्य रूप, आज उसी सांचे में ढल तद्रूप जन्म ले रहा हूं मैं। ज्येष्ठा भवन्तु ज्येष्ठया, जब रामचंद्र की अंतिम ऋचा है 10वें सूक्त की। हो गया जब रूप पूर्ण मेरा, ढल गया जब मैं सांचे में पूरी तरह से, हुआ जब रूप पूर्ण मेरा, तो ब्रह्मांड रूपी इस कपाल को फाड़, जब मैं ज्योतिर्मय स्वरूप को धारण करता हुआ बाहर और सिंहन का नाद करता अनंत में लीन हो गया, खिलाड़ी हुआ, उपासक उपास्य हो गया, और मधुचंद्र यहीं पर खो गया। वो समाधिस्थ है, ध्यानस्थ है। जैसे लड़की की शादी में कितना जोश, कितनी प्रसन्नता होती है, भावरों तक कितना चहकते हैं, मजाक होता है, ठिठोली होती है, एक दूसरे को चढ़ाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, और फिर जब विधि का क्षण आता है, हर मन भींच जाता है। वो क्षण आ गया है, निविष्णा जा रहा है सदा सदा के लिए, अनंत में लीन हो रहा है। हर चेहरा नींद है, हर आंख भीगी हुई, हर व्यक्ति सतर्क है, हवाएं रुक गई हैं, पेड़ों में पत्तों में हलचल नहीं है, जैसे सारा वातावरण स्तंभित हो चुका है। और अश्रुपूर्वक नेत्रों से गा रहे हैं जीता माधु छंदस। इंधन विश्वा अभिवृद्धि समुद्र में जल संगिरा, रथी तनम रथी नाम वह राजा नाम सतपति पति। क्यास गुरु गोविंद मुख हरे काके लागे पाए, बड़ी हारी गुरु आपकी जिन गोविंद दिए मिला है। और यहां तो गुरु और गोविंद नहीं, बस गोविंद और गोविंद है। झुकाए हैं जीता माधु छंदस, वे वंचित है, वो द्रवित है, वो भीग नहीं है। क्या जिनका गुरु जो उम्र में सबसे छोटा था, बालक था, आज इतने ऊंचा उठकर जा रहा है कि फिर उसको छूने का साहस होना शायद कोई नहीं कर पाएगा। वो जगमगाता ज्योतिर्मय, वो रफ्तार दीप्तियों का स्वामी, वो लपट से घटता स्वरूप अनंत में विलीन हो जाएगा। निविछंदा एक कल्पना पर बन करने के मन में रह जाएगा, फिर उस
उसका दर्शन भी तो ना हुआ। ये गा रही स्थिति उनकी कि इंद्रम विश्वा अभिवृहंत। आज गुरु और गोविंद दोनों एक हो गया है, अद्वैत हो गया है। इस स्थिति में भी ये स्थिति कभी लगेगी कृष्ण की नहीं, और कभी लगेगी मैं तो छोड़ा जो कृष्ण हो गया, क्योंकि सांचे में ढला ऐसा कि तद्रूप हो गया। तो कहा इंद्रम विश्वा अभिवृहंत, वो महान हे दिव्य हे ज्योतिर्मय, हे सचराचर के अधिपति, आज तो तुम्हें स्वामी है, तुम्हें सचराचर का अधिष्ठाता है, क्योंकि जुड़ के परमेश्वर है, आज तुम्हें परमेश्वर है। समुद्र हो गए। देखिए समुद्र शब्द का प्रयोग आप लोग अक्सर खाली एक सागर के रूप में लेते हैं। समुद्र माने जो जल का जिसमें अक्षय भंडार हो उसे भी समुद्र कहते हैं। लेकिन समुद्र शब्द का अर्थ होता है कि जो रूपों के रहस्यों को जानता हो, इसीलिए सामुद्रिक शास्त्र हस्तरेखा विज्ञान को कहते हैं। समुद्र मुद्रा, जो आकृतियों की रहस्यों को जानता हो, अर्थात जो रूप को नहीं रूप के भीतर को जानता हो, उनकी सृष्टि उत्पत्ति लय और प्रलय हो जानता हो, तो जो मुद्राओं के रहस्यों से संयुक्त है वो भी तो समुद्र है। सामान्य संयुक्तों की आज भी छापा खाने को आप मुद्रणालय कहते हैं ना, मुद्रण है। इसलिए शब्दों के अंतर आत्मा को भी समझते चले। तो यहां कहा समुद्रव्य कि ज्ञान के सृष्टि के रहस्यों को जानने वाले एक विशाल अथाह सागर गिरा कि ऐसे ब्रह्म ज्ञान को क्या माने तथा ऐसे ब्रह्म ज्ञान को धारण करने वाले और तथा सागर के भीतर के अतुल संपत्ति, अद्भुत ज्योतिर्मय तप और साधना के उन सुंदर रत्नों को पाने वाले, जानने वाले, उनके रहस्यों को जानने वाले हे मधुचंदा आप ही है, और सारे विश्व में बस आप है। इस जगत में फिर कौन होगा मधुचंदा। इंद्रम विश्वा अभिवृधन समुद्र गिरा रथी तमम। क्या आप जीवों के भी महाजीव हैं, अधिष्ठाताओं के महान अधिष्ठाता हैं, रथी नाम और सृष्टि करने वाले, उन सृष्टि यज्ञों का आवाहन करने वाले, संसार को गतिमान करने वाले में भी, वाजा नाम अर्थात सृष्टि यज्ञों में भी सतपतिम पतिम उत्पत्ति को प्रकट करने वाले उन आत्माओं के भी आप अधिष्ठाता हैं, सतपतिम है, परमेश्वर हो गए हैं आप। कि वो छोटा सा बालक जो क्षण भंगुर जीवन लेके आया था, वो ऐसा जिया, ऐसा तपा कि आज सृष्टियों का सृष्टा, अधिष्ठाता और सतपतियों का सतपति हो गया। गा रही है जीता माधु छंदस और गा रहे हैं सारे तपस्वी और ऋषिगण। नाम है मधु छंदा, उसके बदन से, शरीर के रोम से कांतियां प्रस्फुटित होने को है, सब स्तब्ध है, मधु छंदा जा रहा है। कहते हैं कि जब तक पांडव हारेगा नहीं छुआ, वो जीतेगा महाभारत कैसे। और हम हैं कि हारना ही तो नहीं चाहते हैं, अपमानित जो हो जाते हैं। और जो भौतिकताओं को, विषयों को, वासनाओं को हारेगा नहीं, वो मधुचंदा की राह पाएगा कैसे।
तो पांडव हारी जुआ तो जीती महाभारत, और जो जीतेगा नहीं जीवन के महाभारत वो कहेगा स्वर्गारोहण कैसे। हम हैं कि हर जगह जीतना चाहते हैं, और जो भौतिकताओं में इतना ज्यादा जीत का हमें आसक्ति हो जाती है कि जीवन का हर क्षण हम मृत्यु के आगे हार जाते हैं। और वो पराजय जहां जीतने की कल्पना है वहां भी हरा देती है हमको। मकान नहीं, दुकान नहीं, नाता नहीं, रिश्ता नहीं। कौरवों ने कहा कि पांडवों को जुए में हराएंगे हम। कहा कि जब तक वो हारेंगे नहीं वो कौरवों को पाएंगे कैसे, हराएंगे कैसे। और तुम हो कि हारने से डरते, जीतने का दंड लिए बैठे हो। हार जाओगे सर्वस्व और जाओगे भटक। नभिक्षुंगा ने कहा वो आसक्ति की हर राह में पराजित होगा, हारेगा वो नहीं जीतना चाहेगा कुछ भी। क्यों? क्योंकि उसे जीतना है सत्य को, तो सब कुछ हार के पाएगा उसे। राधा जी ने कन्हैया को लिया है, बहुत सजा के चल रही है और कह रही है कि चोर बिकाऊ है, कोई खरीदेगा? नंद कहते हैं 4 गाय ले ले, कहीं मोर पंख की एक कली न आएगी। तो कहा फिर इसको हम कैसे खरीद पाएंगे? कहा जो सब कुछ हारेगा वही गोविंद पाएगा। और हम हैं कि एक आसक्ति भी हारने को राजी नहीं है। क्या बात है, कितनी विचित्र बात है। हम पाना चाहते हैं, हम और पाना चाहते हैं, हम फिर और पाना चाहते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हम हर क्षण हार रहे हैं, हर क्षण हार रहे हैं, हर सांस तनाव है। अतृप्तियों में दिन जा रहा, रात जा रही, हम हार ही तो रहे। पा नहीं रहे हैं, उम्र को हार रहे हैं, और जिस दिन हार जाएंगे उम्र सारी, उस दिन हमारी ये संज्ञा बुद्धि, ये द्रौपदी भी अपमानित खड़ी होगी कौरवों के दरबार में, नंगी हो जाएगी, वस्त्र का चीरहरण होगा इसका। क्योंकि 5 तत्वों से बना हर शरीर पांडु है। जब महाभारत विस्तार से पढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि इस महाकाव्य का प्रत्येक श्लोक आपके जीवन का और उसका प्रत्येक पात्र आप है। 5 तत्वों से बना ये शरीर जो 5 तत्वांडों से प्रकट है। 5 तत्व जानते हैं ना, क्षिति, जल, पावन, पावक, गगन, समीर, ये 5 ही तो तत्व है। तो 5 तत्वों से बना ये शरीर, ये तो पांडव है। हम सभी तो पांडव हैं। ये ठीक है कि एक ऐतिहासिक कथा को हमने उदाहरणार्थ लिया है, वो सत्य है, परंतु गुरुकुल में मैंने इस महाकाव्य को हिस्ट्री पढ़ाने के लिए नहीं, हर बालक को उसका स्वरूप पढ़ाने के लिए ही उसको प्रकट किया है। एक सत्य को, एक सत्य घटना को उदाहरणार्थ लिया है कि 5 तत्वों से बना हर शरीर क्या है? पांडु है, पांडव है। 5 तत्वांडों से प्रकट है तो यही पांडु है। क्योंकि 5 तत्वों ने मिलकर इस रूप को बनाया है, तो ये शरीर पांडु है। नहीं है क्या? हम सब पांडु हैं। और कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली कुंती चेतना शक्ति है शरीर की।
की तरह उत्पन्न नहीं होता है, परमेश्वर की कल्पना बन के आता है। और कोई मां आज भी शरीर का एक अंग नहीं बना सकी तो पांडु क्या बनाएगी? प्रभु की कल्पना ही तो हम सब है, तो नेत्रों से प्रकट है ईश्वर के हम। 5 तत्वांगों से बना ये शरीर पांडु, और 5 बुद्धियां इसकी हैं, 5 पांडव, जिसे कुंती ने पुनः मनुष्यों की तरह उत्पन्न नहीं किया। कैसे किया? मंत्रों के द्वारा लाई है। बोलो, उसे ये सिद्धि दे रखी दुर्वासा ऋषि ने। तो सूर्य का आवाहन किया तो कौन प्रकट हुआ? अर्जुन नहीं, कारण। ठीक कह रहे हैं। धर्म का आवाहन किया तो कौन हुआ? युधिष्ठिर। अब ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये तो ज्योतिर्मय देवता है, इनके वरदान से ही तो हो रहा पैदा। तो 5 बुद्धियां वरदान से ही तो प्रकट होती हैं। क्या कोई उत्पन्न कर सकते हैं? बोलो बोलो। धर्म का ज्ञान धर्माचार्यों से लिया, धर्म ग्रंथों से लिया, तो शरीर पांडु को ज्ञान किसने दिया? धर्म ने, तो पिता कहलाया। और 5 तत्व से बने शरीर पांडु में रहने के कारण युधिष्ठिर पांडु पुत्र पांडव कहलाया। इसी प्रकार संकल्प शक्ति, कुछ कर सकने की सामर्थ्य वातावरण और परिस्थितियों के द्वारा ही तो प्रकट हुई। जो जिन परिस्थितियों में ढला उसके यथा यथा संकल्प बने। क्या 10-20 जन्मों के लाए हो? तो वस्तुतः हर जगह कहानी हमारी है। 10 इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित होने के कारण अर्जुन इंद्र अर्थात मन का बेटा है, क्योंकि उसकी इंद्रियों से ही अर्जित है। बोले है या नहीं? 10-20 जन्म का ज्ञान है क्या? ज्ञान नकुल और भक्ति से देव ये माधुरी नंदन, ये भी मंत्रों से उत्पन्न है। भौतिक ज्ञान और भक्ति से देव। तो ये मस्तिष्क की, तुम्हारे जीवन की जो 5 धाराएं हैं ज्ञान की, बुद्धि की, संकल्प आदि, इन्हें यहां 5 पांडवों में दिखाया है। और इन 5 की एक ही पत्नी है, उसका नाम है द्रौपदी। ये उभय है। द्रौपदी माने जो तेज चले, तीव्रता से चले, क्षण क्षण चलती रहे, कभी न रुके। संज्ञा शून्य होकर कोई बुद्धि चलती है क्या? तो संज्ञा ही तो 5 प्रकार की इन बुद्धियों की कॉमन शक्ति है। और इसी संज्ञा के 5 बेटे हैं, क्योंकि ये 5 तन्मात्राएं ही तो संज्ञा के 5 बेटे हैं। रूप, रस, शब्द, गंध और स्पर्श। तो महाभारत में मैं आपको आप ही की कथा सुना रहा हूं कि जब तक संज्ञा आसक्तियों के द्वारा नंगी न की जाएगी, अपमानित नहीं होगी, आत्मा की राह बढ़ेगी कैसे? तो जब भी प्रवचन में हम कोई बात ऐसी कह दें जो आपको चुभ जाए, तो उसे संज्ञा को चुभने देना, जिससे तुम आत्मा की ओर बढ़ तो सको। आज जिन आसक्तियों को अमृत बनाकर आप लपेटे हैं, आज वही तो अवरोध बनी है कि सुन के मधुचंदा हम नहीं बन पा रहे। मधुचंदा जान के नहीं जान पा रहे हैं, चल के नहीं चल पा रहे हैं। एक एक शब्द का रहस्य आज इतने खुले मंच से, जो गंभीर रहस्य है वेद के, ये सन्यासी आपको निश्चल भाव से दे रहा कि कुछ छिपाऊंगा नहीं, सब बताता जाऊंगा। क्योंकि गुरु सेवा वाला काम जानता नहीं हूं। गोपाल ने कहा है सब मुझको देखना, तो जो रहस्य है वो खुल के बता जाऊंगा। ये वही है, अति दुर्लभ ज्ञान है जो किसी बहुत पहुंचे हुए ऋषि से किसी शिष्य को मिलता है, वो आपको खोल के दिए जा रहा हूं। आजकल के गुरु तो आपको एक मंत्र थमा देते हैं
कि तूने कहां जाना और मैंने कहां जाना, चल बच्चा यही गुनगुनाते रहना। खुले मंच से रहस्य दे रहे हैं और फिर भी आप नहीं ले पा रहे हैं, भटक के उसी दुर्गंध में जा रहे हैं, उसी पाप में जीना चाहते हैं आप। सोचिए क्यों? क्योंकि आप हारना जो नहीं चाहते हैं असक्तियों के, अतृप्तियों और इच्छाओं के जुए। और जब तक पांडव जुआ नहीं हारेगा वो कौरवों को झेल पाएगा, क्योंकि सारी उपलब्धियां वानप्रस्थ काल की हैं उनके पास। शक्ति, सामर्थ्य, सेनाएं, सब कुछ उन्होंने वानप्रस्थ में तो लिया, अज्ञातवास में पाए वो। यदि पांडव जुआ ना हारे, वानप्रस्थ न ले, अज्ञातवास न पाए तो उन्हें कृष्ण ही कहां मिलेगा, उन्हें पशुपताश और दिव्यास्त्र कहां मिलेंगे। अर्जुन देव लोग कैसे जाएगा? और इतनी अक्षौणी सेनाओं के राजाओं का उन्हें सानिध्य सानिध्य कैसे मिलेगा, और यहां तक कि द्रौपदी भी कैसे पाएंगे? उत्तरा भी कैसे पाएंगे? द्रौपदी तो उनके साथ ही है ना। ये सारी उपलब्धियां उनकी इसी काल में तो प्राप्त होती है उनको, और हम हैं कि हारना नहीं चाहते हैं। और मेरी छंदा ने कहा है कि वो हारेगा, और हार भी क्या रहे हैं? पाप। हार भी क्या रहे हैं? युग।